क्या बात रह गई है? और मैंने कहा ना सोल्यूशन यही है कि वो यहाँ से चली जाएगी या चली गई होगी अब तक, और हम इस चैप्टर को अपनी जिंदगी के और बहुत से तल्ख चैप्टर्स की तरह भूल जाएंगे और किसी नए तल्ख चैप्टर का इंतजार करेंगे। वैसे तुम्हें जहाँ गुलजार लेकर जा रहा है वहां जरूरत की हर चीज मौजूद होगी, फोन भी होगा जिसे तुम हमारे गार्ड की इजाजत से इस्तेमाल कर सकोगी। वैसे हम तुमसे राब्ते में रहेंगे हर वक्त। और हाँ, जब तुम्हारा शौहर आ जाए तो तुम अपने बारे में कोई फैसला कर लेना। प्लीज छोड़ दे मुझे, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, जाने दे मुझे, छोड़े मेरा हाथ। शारिक, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, हाथ छोड़ो इसका। छोड़ो बीबी जी वो क्या हुआ? नहीं गई ना वो? मुझे पता था वो इतनी आसानी से जाने वालों में से नहीं है। हाँ जी आप शायद ठीक ही कहती हैं, लेकिन बीबी जी वो एहसन साहब और शारिक साहब का झगड़ा हो गया है। क्या? जी बीबी जी, मैंने अभी देखा है, शारिक साहब ने एहसन साहब को थप्पड़ मारा था और वो नीचे गिरे हुए थे। या अल्लाह, एहसन इस लड़की के पीछे किस किस से लड़ेंगे ये? पागल हो गए हो शारिक? एक 2 टके की लड़की के लिए भाई पे पिस्तौल तान लिया तुमने, और तुम यहाँ पर मजलूमियत का ड्रामा कर रही हो खड़ी हुई। तुम्हारी लगाई हुई आग है जो इस घर को अपनी लपेट में ले चुकी है। अब मारना है ना शारिक, तो फिर इसको मारो। मरियम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? अभी क्या कर रही हो आप? खबरदार जो तुम दोनों में से कोई भी आगे आया, इस लड़की ने इस घर के हर रिश्ते को तबाह कर दिया। इसको जीने का कोई हक नहीं है। मरियम, खुदा के लिए होश में आओ मरियम। भाभी, भाई का कुछ लेना देना नहीं है, मैं शादी करना चाहता हूँ इससे। शादी तो ये किसी से तब करेगी जब जिंदा रहेगी। मरियम, ये क्या हो रहा है? पागल हो गई हो क्या तुम? मैं पागल हो गई हूँ दादू। अगर आपके घर में कोई आकर आपके शौहर और आपके घर पे कब्जा करने की कोशिश करे तो आपका भी दिमाग इसी तरह खराब हो जाएगा। अरे दिमाग चल गया है क्या तुम्हारा? लाओ लाओ ये गन मुझे दो। सवाल ही पैदा नहीं होता। रमला, जाओ अपने कमरे में जाओ। खबरदार जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया, और इस मगालते में मत रहना कि मुझे पिस्तौल इस्तेमाल नहीं करनी आती। मुझे पिस्तौल इस्तेमाल भी करनी आती है और मेरा निशाना भी आज तक कभी नहीं चुका। और दादू, इसको खत्म किए बगैर ये पिस्तौल मैं आपके हाथ में दे दूं, इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं। मरियम, क्या हो गया है तुम्हें? क्या कर रही हो ये? अरे ये मैं इसको बचाने के लिए थोड़ा ही कर रही हूँ। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। जरा सोचो, अगर गोली चल गई तुमसे और ये मर गई तो फिर क्या होगा? और ये तो यहाँ से वैसे भी जाने वाली है। जो होगा देखा जाएगा, मुझे किसी अंजाम की परवाह नहीं है अब। लेकिन इस लड़की ने मुझे जितनी अजियत दी है उसकी सजा सिर्फ मौत है। भाभी, ऐसा नहीं कह रहे आप। खबरदार शारिक, बिल्कुल बीच में मत आना। मरियम, दो मुझे।
ये बेहोश है, ये मर गया, ये तो लगता है मर ही गया है। रंगीर बेटा यहाँ से निकल ले, ये ना हो कहीं फंस ही ना जाए। और यार आज ही मौली साहब ने कहा था वो बंदा ही क्या जो किसी मुसीबत ज़दा के काम ना आए, और फिर जन्नत भी किसी मुसीबत ज़दा के काम आने से ही मिलती है। तो यार जाकर देखता हूँ। मौली साहब आपकी बातें भी ना। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? दादू, मैं वाकई समझ नहीं सकी। दादू आप रमला के साथ ऐसा नहीं कर सकती। शारिक, खामोश रहो तुम। दादू क्या आप मुझे खोना चाहती हैं? शारिक, मुझे वो फैसले करने पर मजबूर मत करो जो मैं नहीं करना चाहती। मगर मैं फैसला कर चुका हूं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अब फिर बता रहा हूं कि मैं आपकी औलाद हूं और आपका ही खून हूं। अगर आपकी जिद मेरी जिद से टकराएगी तो नुकसान चाहे किसी का भी हो, नुकसान आपका ही होना है। शारिक! एहसन, छोड़ दो इसे। प्लीज प्लीज दादू, आई बेग यू, मेरे और रमला के रिश्ते के बीच में मत आए। घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है। मेरा घर बचाने के लिए तो कोई आगे नहीं आया, उस रमला की जान बचाने के लिए दादो भी आ गई। बीबी जी, आप ठीक नहीं कर रही ये। मुझे मत बताओ मैंने क्या करना है, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, जो कह रही हूं उतना करो। रास्ते सभी क्यों वीरान है, एक गुमां सा है, दिल बेजुबां सा है, होठ सिल गए, आँख हैरान है, वक्त बेगाना है, क्यों रूठा जमाना है, क्यों बस है खुदा कोई नहीं। लगता शर्मा गई है। यही अदा तो मुझे इसकी अच्छी लगती है। चलो अंदर चलो। बीबी जी देखिए, मैं अभी भी कह रही हूँ आप मत जाए ना।
क्या हो गया था मुझे? इस उम्र में भी मैं ये बात नहीं समझ सकी कि जन, जर और जमीन हमेशा से भाइयों को लड़ाती आई है। रमला की वजह से ये तो होना ही था। बीबी जी वो अरे क्या बात है नाजो, अब क्या बुरी खबर लेकर आ गई हो? वो बीबी मरियम बीबी नैना बीबी को लेकर घर छोड़कर चली गई हैं। क्या मरियम घर छोड़कर चली गई है? मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। या अल्लाह, ये क्या हो गया है मरियम को? अरे ना मुझसे पूछा ना बताया, बड़ों की इतनी बेअदबी। सच कहते हैं घर आपस के झगड़ों की वजह से नहीं, इन बातों की वजह से ज्यादा खराब होते हैं। अरे दुनिया तो बाद में नकब लगाती है, इंसान पहले अपने घर के दरवाजे खुद खुले छोड़ देता है, जब लूट जाता है तो फिर बैठ के रोता है। बिल्कुल ठीक कहती हैं आप बीबी जी। अरे मेरा फोन किधर है? देखो कहाँ है, दो मुझे। वो रखा है बीबी, ये लें जी। देखा देखा तुमने, मरियम ने हमारा फोन काट दिया। कोई फायदा नहीं अब दादो, कोई फायदा नहीं है कॉल करने का। सबकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, तब सोए पड़े थे सब। अब कॉलिंग कर रहे हैं। तेज चलाएं यार गाड़ी, तेज। लो, अब तो फोन ही बंद कर दिया इसने। तो कोई बदतमीजी की, कमाल है, कितना तंग करेंगे ये लोग मुझे। मैं पानी लाऊं आपके लिए? या अल्लाह, क्या करूं? देखो रमला, मैं सब ये तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब तो दादो भी रजामंद हो गई और शायद शारिक जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के मामले में इतना सीरियस हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ किसी तरह की जबरदस्ती हो। सच सच बताना रमला, क्या तुम इस फैसले से खुश हो? रब राज़ी। दुनिया को रुला सकता है अगर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। और हाँ, कल तुम मेरी दुल्हन बनोगी। इतनी
इतनी अच्छी लगना, इतनी अच्छी कि दुनिया में कोई भी इतनी अच्छी ना लगी हो। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि तुम इस शारिक हो। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं शादीशुदा हूँ, अमानुल्लाह शौहर है मेरा। मैं निकाह कैसे कर सकती हूँ? ये गुनाह है। मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। कल काजी साहब आ जाएंगे, हम उनसे मशवरा कर लेंगे और निकाह खत्म होना कौन सी बड़ी बात है। ये सब तो तब होगा ना जब अमानुल्लाह यहाँ आएगा, तभी मुमकिन होगा ना। और अगर अमानुल्लाह यहाँ आ गया और उसने मुझे तलाक ना दी तो क्या हुआ? क्या बेवा औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती? नाज़ात पूछे ना ही ढंग ना ही रंग देखे, ले जाए वो हर बाजी जिससे हो रब राज़ी। कहाँ की रवानगी है भाई? लगता है आप अपनी भाभी को मनाने जा रहे हैं। आखिर बड़े भाई जो हैं। हाँ, आपको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर मेरी और मेरी होने वाली वाइफ में कोई नाराजगी हो भी जाएगी तो नब्ज तो डूबती जा रही है। बहुत मुश्किल है, बस करते हैं कोशिश। दुआ करो। कमाल हो गई। मरियम ने भी फोन बंद कर दिया और राबिया भी अब फोन नहीं उठा रही। हद है इन लड़कियों से भी। बसा बसाया घर बर्बाद कर देना चाहती है ये। हाँ राबिया, मैं बोल रही हूँ सुल्ताना बेगम।
ये क्या बचपना है? इस तरह भला कोई घर छोड़कर जाता है? मैं मरी नहीं हूं, अभी जिंदा हूं, और इस घर की बागडोर मेरे हाथ में है। एहसन ने तो जो किया सो किया, मरियम ने भी कुछ अच्छा नहीं किया। अगर कोई गलती करता है तो उसके जवाब में क्या उससे बड़ी गलती की जाती है? गलती करने वाले को तो सजा मिलती है, मगर उससे बड़ी गलती करने वाले को भी बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। जैसे ही मरियम घर पहुंचे तुम उसे लेकर फौरन यहाँ आ जाओ, नहीं तो मरियम से कहो कि घर जाए, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अगर शारिक और रमला की शादी से ये मसला हल होता है तो घर बचाने के लिए बाज़ औक़ात अनचाहे फैसले करने पड़ते हैं। हो सकता है उसके बाद सब चीजें और हर रिश्ता अपनी जगह पर सेटल हो जाए। हाँ, शायद यही ठीक है। क्या खबर, शारिक भी रमला की वजह से ही सही इंसान बन जाए। रमला, मैं तुमसे आखिरी बात पूछ रहा हूं, क्या तुम वाकई इस फैसले से खुश हो? मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहती हूँ। आप मुझे यहाँ से रवाना कर दीजिए प्लीज। दुनिया चाहे मुझे तबाह व बर्बाद कर दे, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? क्या लगता है तुम्हें कि ये सब कुछ इतना आसान है? शारिक ठीक कहता है, इस शहर में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि भेड़ियां भी रहते हैं जो गली गली में घूमते हैं। और अगर उन्हें पता चलेगा कि एक अकेली लड़की इस शहर में है तो तुम उस गली से भी नहीं गुजर पाओगी। मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे यहाँ से जाना है। मैं यहाँ पे मजीद नहीं रह सकती अब। देखो रमला, मैं सब ये तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब तो दादो भी रजामंद हो गई और शायद शारिक जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के मामले में इतना सीरियस हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ किसी तरह की जबरदस्ती हो। सच सच बताना रमला, क्या तुम इस फैसले से खुश हो? कोई भी मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा। कम से कम आप तो समझे मुझे। मैं शादीशुदा हूं। मैं ये बात समझ सकता हूं, लेकिन ये बात भी तो हम सब जानते हैं कि तुम्हारा और अमानुल्लाह का रिश्ता सिर्फ कागजी है। इस बात का इल्म सबको है, दादो को, मुझे, शारिक को, यहां तक कि अमानुल्लाह भी ये बात जानता है। और सच्चाई तो ये है कि जब पहली बार मैंने तुम्हें ट्रेन में देखा, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि हमारे बीच, मेरा मतलब है कि कम से कम मेरे लिए एक कनेक्शन सी हो गई थी। मरियम, मरियम, नैना, नैना। ये बात भी तो हम सब जानते हैं कि तुम्हारा और अमानुल्लाह का रिश्ता सिर्फ कागजी है। इस बात का इल्म सबको है, दादो को, मुझे, शारिक को, यहां तक कि अमानुल्लाह भी ये बात जानता है। और सच्चाई तो ये है कि जब पहली बार मैंने तुम्हें ट्रेन में देखा, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि
हमारे बीच, मेरा मतलब है कि कम से कम मेरे लिए एक कनेक्शन सी हो गई थी। अमानुल्लाह मेरा शौहर है। मैं जानता हूं रमला, लेकिन फिलहाल ये बात अहम नहीं। अहम सिर्फ ये है कि क्या तुम इस फैसले से खुश हो या फिर तुम्हारे भी दिल में यार यार अब पहचाने दिल के चलन सब जाने, इश्क दीवाना है क्यों, इश्क बेगाना है क्यों, इश्क की मंजिल कोई नहीं, कतरा समंदर कर दे सब ही मुकम्मल कर दे, हो जाए किसी से जो कभी इधर पुत्र, एक गिलास पानी पकड़ो। आज जरा इधर आओ। मैं तुम्हें खुद यही समझा रही थी मरियम, उस वक्त तुमने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। आप ही मेरा सर फटने लगा था वहां पे, मैं 1 मिनट नहीं रुक सकती थी और दादू बीच में आ गई और उन्होंने बचा लिया उसे, वरना मैं तो रात को उठकर गोली मार देती उसे। खुदा का खौफ करो मरियम, तुम ये किस तरह की बातें करने लगी हो? तुम पहले तो इस तरह की नहीं थी। नहीं थी मैं, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, लेकिन अब हो गई हूं। और आप भी हो जाती हैं अगर आपकी आंखों के सामने आपका शौहर किसी और औरत से आप ही के घर में इश्क लड़ा रहा होता। आपका भी बस नहीं चलता कि आप दुनिया तबाह कर दें। देखो मरियम, मेरी दादू से बात हो चुकी है। ये ठीक है कि वहां जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। पहले मेरी भी यही राय थी और तुम्हारे सामने मैं झगड़ा करके आई हूं, लेकिन ये सच है कि तुम्हें और मुझे इस हवाले से जो कुछ भी है शक है। शक नहीं कर रही मैं, मुझे यकीन है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। क्या? हाँ, अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। अगर इस बात को लेके झगड़ा बढ़ गया और एहसन ने तुम्हें तलाक वलाक दे दी तो दे दे तलाक, आप ही दे दे। मैं वैसे भी उसके साथ नहीं रहना चाहती। मरियम, मरियम, मरियम,
नैना, नैना, नैना बेटी, मरियम। नैना अभी अभी तो कमरे में सो रही थी, पर मरियम और नैना कहीं बाहर गए क्या? वो साहब जी, मरियम बीबी साहब जी। मरियम बीबी क्या, कुछ बताओगी भी? जी वो नैना बीबी को लेकर घर छोड़कर चली गई हैं। क्या? मैंने साहब जी बहुत कोशिश की थी रोकने की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। इस वक्त सब लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं चाहती हूँ कि आज फैसला हो जाए। अभी के अभी इस लड़की को इस घर से निकालें या फिर मैं आप ही को फोन करती हूँ और अपने घर चली जाती हूँ। आज हो, या तो ये लड़की यहां रहेगी या फिर मैं आज रात अपने मैके रब राजी। आपने जो पूछना हो, जो फतवा लेना हो आप ले लेना, मगर मुझसे लिख कर ले लीजिए कि मेरी शादी में कोई रुकावट नहीं है। हाँ, एक रुकावट है और वो आप हैं और भाई। शारिक, हाँ हाँ बोलो, वो क्या? बेबी जी, टूरों ने अमानुल्लाह को कत्ल करके फेंक दिया है। क्या? अमानुल्लाह को मार दिया है? जी, सफिया, ये तुम क्या बोल रही हो? अमानुल्लाह ऐसे कैसे मर सकता है? अभी तो उसे मेरी बच्ची को वापस लाना था।